यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज जो मैं अनुभव शेयर कर रही हूँ उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो जगत है ये दृश्यमान नहीं द्रव्यमान जगत है। जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने जाना, जो मैंने देखा, मैं उसी के आधार पे बात कर रही हूँ। तो एक दिन ऐसे ही मैं ध्यान में थी तो लगा कि मैं कहीं बढ़ती चली जा रही हूँ, बहुत दूर बहुत दूर। सडनली ऐसा लगा कि मैं सूर्य के अंदर प्रवेश कर गई। जब मैं सूर्य के अंदर प्रवेश कर गई तो वहाँ से ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं सूर्य के पार जा रही हूँ। मतलब घुस तो गई मैं उसमें। पहले तो बहुत गोल्डन गोल्डन प्रकाश रेडिश सा, उसके बाद जब मैं अंदर चली गई तो वहाँ ब्लैक 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 होता चला गया। और जब वो ब्लैक हुआ उसके थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मैं देख के चौंक गई। जैसे वहाँ सब लावा 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 है, लावा के अलावा कुछ भी नहीं है। और उसे मैं देख के बड़ी हैरान, चारों तरफ ये क्या हो रहा है। जैसे पूरा लाल लाल तपता हुआ लावा निकलता है ना, ज्वालामुखी, हमने अधिकतर सबने देखा होगा टीवी पे। तो वहाँ जो लावा दिखाते हैं गरम गरम बिल्कुल, और एक अजीब तरीके का, मतलब उस लावे में मैं हूँ, लेकिन मुझे जिसे कहते हैं कि गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, जलन का एहसास नहीं हो रहा था। तो वहाँ पर मैं बहुत सारे इधर उधर घूमती हूँ तो जैसे चारों तरफ बस गुफाएं गुफाएं सी बनी हैं। वहाँ उन गुफाओं में मुझे दिखा कोई नहीं। अब जब दिखा कोई नहीं तो मैं घूम फिर के वापस चलने की जैसे सोच रही थी तो एक गुफा के सामने मैं ठिठक जाती हूँ। वहाँ मुझे कुछ आहट सुनाई देती है और वो आहट सुन के मैं उस ओर बढ़ जाती हूँ। और जैसे ही मैं देखती हूँ तो मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो शेरावाली का रूप मेरे सामने था। वो शेरोवाली बिल्कुल उस लावा की तरह, उस अग्नि की तरह, उस गोल्डन चमक की तरह वहाँ मुझे दिखाई दे रही थी। पूरा जो हम फोटोज़ में देखते हैं सेम उसी तरह था, लेकिन उनका साजो श्रृंगार तो नहीं दिख रहा था, उनके चेहरा मोहरा नहीं दिख रहा था, बस एक आकृति बनी हुई थी। उस आकृति को देख के कोई भी, जैसे अष्टभुजाएं हैं उनमें वो हाथों में जो भी वो हथियार लिए हुए थी, जो भी हम देखते हैं बाहर, उस तरह की सब चीज़ थी। और वो शेर के ऊपर, पूरा शेर का आकृति बनी हुई थी और लग रहा था कि माता रानी शेर के ऊपर बैठी हैं। तो मैं देख के बड़ी अचंभित हुई। पहले तो मैं थोड़ी देर देखती रही तो मुझे लगा कि उनका जो शेर है वो बार बार मुंह खोल रहा है और जो त्रिशूल है वो हिल रहा है। बाकी और चीज़ मुझे कोई हिलती हुई महसूस नहीं हुई। सिर्फ दो ही चीज़ का मुझे लगा कि एक तो शेर का मुंह खुल रहा है बार बार, और जो त्रिशूल है वो हिल रहा है। तो मैं प्रयास करती हूँ कि मैं माता रानी के चरण छू लूँ, लेकिन मैं जितना उस गुफा में आगे बढ़ती जाती हूँ माता रानी उतने पीछे होती चली जाती हैं। मतलब मैं माता रानी तक पहुँच नहीं रही थी उस वक्त। तो ऐसा लगा कि जैसे शायद माता रानी नहीं चाहती है कि मैं अभी उनके पास आऊँ। तो मैं ठिठक गई, मैंने वहीं से उनको प्रणाम निवेदन किया और मैं वापस लौट गई। जब मैं वापस लौट गई तो उसके बाद फिर एक बार ऐसा ही होता है, मुझे वो सेम चीज़ दिखाई देती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब वो मैं उस लावा में घुसती जा रही हूँ तो वहाँ जैसे बुलबुले उठते हैं ना, इस तरह के बुलबुले उठ रहे थे। और वो बुलबुलों के ऊपर से उन्हें देखती हुई
फूलते थे और फट जाते थे, फूलते थे फट जाते थे, लावा इस तरह से उबल रहा था। तो मैं उसको देखते हुए उसमें चलती चली जा रही हूँ। तो कुछ ऐसा होता है कि मैं माता रानी को फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, माता रानी मुझे आज दर्शन नहीं देगी, तो मुझे वही चीज़ सेम दिखाई देती है। लेकिन इस बार मैं माता रानी के सामने रो दी कि माता रानी, तू मुझे दिख रही है लेकिन तू अपने पास मुझे क्यों नहीं आने देती है। तो एकदम से ऐसा लगा कि जैसे माता रानी की स्वीकृति मुझे मिली है पास आने की। तो मैं जब उनके पास जाने का प्रयास करती हूँ तो वो प्रकाश, वो चमक, वो तपिश इतनी होती है कि मैं माता रानी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि माता रानी बस एक बार मैं तेरे चरण छू लूँ, तो इस अपनी तपिश को, अपनी इस चमक को थोड़ा सा कम कर ले, मैं तेरे चरण छू सकूं, बस इतनी इतनी मुझे आज्ञा दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरे चरण चाहिए। तो ऐसा लगा कि माता रानी स्वयं अब जो पहले पीछे हटती चली जा रही थी, अब वो सब मेरी तरफ आ रही है। और मैं उसको देख के अपनी जगह खड़ी हुई हूँ और माता रानी मेरे पास तक आती है। तो जैसे माता रानी, अब हम देखते कि एक अपना वो पैर के ऊपर पैर रख के बैठी है, तो मैं जो घुटने पे पैर रखा है उस पर अपना सिर टिका देती हूँ। तो माता रानी जब पीछे से हाथ रखती है तो कैसा लगता है, मैं क्या कहूँ। मतलब इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि जैसे मुझे एक अलग ही दुनिया मिल गई है, एक अलग ही सुकून मैं उस वक्त महसूस कर रही थी, ठंडक महसूस कर रही थी। मुझे कोई गर्माहट, किसी भी तरह की कोई चीज़ फील नहीं हो रही थी उस वक्त। तो जाहिर सी बात है कि जब हम सिर झुकाते तो हमारे यहाँ हाथ रखा जाता है पीछे, तो जो हमारा मेडुला वाला जगह होता है, तो वहाँ पे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ कुछ हलचल हो रही है मेरे सिर में। अब जब वो हलचल होती है तो वो हलचल ऐसी थी कि इतनी सुखदाई, ऐसा लगा जब ऊपर नीचे मेरे शरीर में बिजली सी कौंध गई। अब जब वो बिजली सी कौंध गई तो एक झटक सा लगा, झटका सा लगा, और मैं अपने मेरी आंखें खुल गई जब वो झटका मुझे महसूस हुआ। तो जब आंखें खुल गई, अब मैं देख रही हूँ कि कुछ भी नहीं है। तो मैं, वही है ना कि थोड़ा सा होता है, बच्चे करते हैं कि माता आपने मुझे दर्शन दिए लेकिन मुझे आप बाहर तो कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं, माँ आप मुझे बाहर क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। तो उसके बाद जो एक तरह से जैसे मुद्राएं शुरू हो जाती हैं, तो वो मेरी मुद्राएं शुरू हो गई, और जो मेरे पैर हैं वो मेरे सिर पे रखे जाने लगे। मैं थोड़ी मोटी हूँ, तो नॉर्मली अपने पैर को मेरे सिर पे रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्थिति थी कि मैं अपना पैर उठा के अपने सिर पे रख रही हूँ। बहुत अचंभित थी कि मैं ये ऐसे कैसे हो सकता है। ये थोड़ा माँ की बात हो रही है तो इमोशनल हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें कहने से छूट रही हैं, जैसे अंदर कुछ रुक रहा है, सारा बाहर नहीं आना चाहता। तो मैंने जब उस सिर पे अपने पैर रखे तो सीधा सीधा देखा कि गुरुवर मेरे सिर पे खड़े हैं। वो चरण देख के मैं आज भी गदगद होती हूँ। वो चरण मेरे आज सिर पे ही हैं और हमेशा बने रहें, मैं ऐसी ही दुआ करती हूँ। आप सब उस माँ का दर्शन का आनंद लें और अपने गुरु के चरण, अपनी गुरु माँ के चरण हमेशा अपने सिर पर धारें। ऐसी मैं
आप सबके लिए दुआएं करती हूँ, माता रानी सबको खुश रखे। मैं आभारी हूँ मेरे गुरुवर का, जो इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, मुझे मिल रहा है। शब्द नहीं मिलते बोलने के लिए, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं रोने लगती हूँ बोलते बोलते। तो एक बहन है, तो वो बोली कि आप पहले की तरह वीडियो क्यों नहीं बनाती है, सामने बैठ के वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं। तो यही कारण है कि मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मैं रोने लगती हूँ। तो सॉरी फॉर दैट।